हिंदू ये भी सम्मानित आदमी है, हमारे लिए सम्मानित आदमी। जॉब में भी आरक्षण हो। भाजपा सरकार नहीं चाहती है ये लोग आगे बढ़े, लोगों को भटकाने का काम कर रही है ये सरकार। जब हम कैंपस में जाएंगे तो हमारे सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा? अभी देखिए आंदोलन हो रहा है और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। मैम इस लॉ में आपको कहाँ लूप होल्स लग रहे हैं जिसके लिए प्रदर्शन करने की जरूरत है? जी कोई लूपहोल्स नहीं है, ये काफी शानदार ये रेगुलेशन आया है जो कैंपस में जो हमले होते हैं, जातिगत हिंसा जो होता है उसको लेकर के, तो लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया है और उसी रोक हटाने को लेकर के हम आज सड़क पर उतरे हैं। कोर्ट इसमें इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है या नहीं है? देखिए मतलब ये जिस तरह का रेगुलेशन है, ये कास्ट बेस्ड रेगुलेशन आया है और कहीं ना कहीं जो कास्ट बेस्ड जो हिंसे होते हैं, भेदभाव होते हैं, उसको लेकर के इसमें बातचीत की गई है। और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाया गया है तो मेरा ये भी सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन लोग हैं और वो किस जाति से आते हैं, क्या पता उनके पेट में भी दर्द हो इसको लागू करने में, और मतलब वो भी किसी न किसी प्रेशर में आकर इसके ऊपर रोक लगाए हैं। जब ये समाज में किसी भी वर्ग को चोट नहीं पहुंचा रहा है, कोई भी वर्ग इससे खतरे में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का फैसला लेना सरासर ये गलत है। और कहीं ना कहीं बच्चे कह रहे हैं कि हमारे साथ फिर भेदभाव हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? तो इसमें मतलब हम कह रहे हैं कि जो केसेस जो सामने आए अभी, जो कुछ दिन पहले 118% ऐसे मामले हैं जिसमें अलग अलग समाज के लोगों के ऊपर हिंसा हुआ है और जातिगत हिंसा हुआ है, तो आखिर कौन लोग हैं जो उनके ऊपर हम हिंसा कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? तो क्या हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे प्रेजेंटेशन कैंपसों में नहीं होना चाहिए? क्या हमें पढ़ने का सपना नहीं देखना चाहिए? तो जब हम कैंपस में जाएंगे तो हमारे सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा? और जब ऐसे में अगर यूजीसी इस तरह का कोई कानून लेके आता है तो इसका स्वागत करना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए। कैंपस में हो रहे भेदभाव आपको लगता है? बिल्कुल हो रहा है, नहीं ऐसा लग रहा है क्या? ये होता ही है। हम आए दिन कैंपस में इस तरह का हमला देखते हैं और ये वही लोग डर रहे हैं जो अपना वर्चस्व को खतरे में पड़ते देखना चाहे, मतलब उनको डर है कि उनका कहीं वर्चस्व खतरे में न पड़े। स्वर्ण समाज के कई छात्रों से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे जैसे एससी का जो गलत इस्तेमाल होता है वैसे इस कानून के तहत भी गलत। क्या आप मानते हैं कि एसटी/एससी के साथ गलत नहीं होता है? लेकिन उस कानून का भी तो गलत तो इस्तेमाल। ये बताइए कि रिसोर्सेज का भी तो गलत इस्तेमाल होता है। जितने सिस्टम हैं हमारे देश में, अलग अलग सिस्टम, उनमें सारे लोग एक ही खास जाति के क्यों है, एक ही वर्ग के क्यों है? तो ये भी तो गलत है। तो इसके बारे में भी बातचीत होनी चाहिए। काबिलियत से है या फिर लग रहा सिस्टम की वजह से? ये लग रहा सिस्टम की क्या है? आखिर वो उनके अंदर क्या ऐसी काबिलियत है और हमारे अंदर काबिलियत नहीं है? क्या हम उनसे किस मामले में अलग हैं? क्या हमें समान अवसर दिया गया? क्या हमें समान मौका दिया गया? जब सब चीज समान नहीं दिया गया, हमारे लिए एक जब लाइन नहीं खींचा गया, तो आप कैसे हमारी भागीदारी के बारे में आप तय करें? चुनावी एंगल दिया जा रहा है तो लग रहा है इसे चुनाव है, यूपी चुनाव से कनेक्ट किया जा रहा है। नहीं, मुझे लगता है कि चुनावी एंगल ये सब के बात नहीं करना चाहिए। ये स्टूडेंट्स के हित में है और ये कैंपस से रिलेटेड मामला है और ये इतना बड़ा कुछ बड़ा फेर बदल कुछ होने नहीं जा रहा है। सुरक्षा का सवाल है। जिस तरह से हर अलग अलग जगह पे सेल बनते हैं, अलग अलग प्रोटेक्शन कमेटी बनती है, उसी तरह से ये कैंपस से रिलेटेड बात है और ये स्टूडेंट्स का रिलेटेड है। स्टूडेंट्स तक रहने दीजिए और सुप्रीम कोर्ट को भी इसका रोक हटा करके इसको कैंपस में लागू सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग क्या करेंगे फिर? अभी देखिए आंदोलन हो रहा है और इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार पासवान हुआ है। आप पटना यूनिवर्सिटी का छात्र है, पटना लॉ कॉलेज का छात्र है। हाँ। तो आप बेहतर बता सकते हैं इस कानून में क्या दिक्कत है? जो जिस भाषा में वो लोग विरोध किया है ना, उसी भाषा में हम लोग बताएंगे। वो जो सामान्य वर्ग का लोग है, इसका विरोध क्या किया, क्यों क्या बताइए? वो लोग विरोध क्यों किया? विरोध इसलिए किया कि उनको ये लग रहा है कि इस कानून के तहत जो स्वर्ण छात्र होंगे कैंपस में, उनके साथ इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है। कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है? आप बताइए। यही लोग जब जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं तो SC/ST OBC को वोट लेना, SC/ST OBC का वोट लेना रहता है तो समानता का पाठ पढ़ाते हैं, हिंदू होने का पाठ पढ़ाते हैं। अभी कहाँ गया? हिंदू गया। ये सैदपुर छात्रावास का छात्र लोग कह रहा था कि हम लोग अगर UGC बिल वापस नहीं लिया गया या मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई निर्णय नहीं लिया तो हम लोग मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। अरे हम तो जानते ही हैं कि तुम मुगल वंशज हो, हम लोग को पता है। अरे असली देशभक्त, असली देश का मूल निवासी SC/ST OBC है और तुम तो सच में हो मुगल वंश। स्वर्ण समाज के लोग देश के निवासी नहीं है आपके? देश के निवासी, अरे देश के निवासी है। देखिए सुन लीजिए, देखिए ऐसा देखिए देश का निवासी है, लेकिन ये शब्द कहने का क्या जरूरी था? आप विरोध करते, आपका अधिकार है।
है कि ना, राइट टू आपके विरोध में शब्दों का मर्यादा होना मर्यादा होना चाहिए, राइट टू लाइफ है ना जी, विरोध में भी जातिवाद है, उसका विरोध में भी जातिवाद। राइट टू लाइफ है ना जी। सुधीर सिंह का सुन लीजिए, बता रहे हैं, राइट टू एजुकेशन भी है, ये कहा था सुधीर सिंह कहा कि SC/ST एक्ट जो है वो सबसे ज्यादा यादवों पर लगा है। यादव को अब कह रहा खुद कानून के छात्र हैं, आंकड़े ऐसा है या नहीं? बता रहे नहीं, ऐसा आंकड़ा कुछ है नहीं, बस भरमाया जा रहा है कि यादव मेरे सपोर्ट में चला है, यादव मेरे सब। लेकिन आज का यादव वो वाला यादव नहीं है कि कुछ चंद लोग आ करके बोल देगा और उसका बात मार करके लाठी लेके दौड़ जाएगा। समाज के कई बच्चे ये कह रहे थे जैसे SC/ST एक्ट का गलत इस्तेमाल होता है, वैसे इस कानून का भी गलत इस्तेमाल। SC/ST एक्ट का कभी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। सुन लीजिए, हम बताते हैं, SC/ST एक्ट के तक जब FIR करने के लिए दलित समाज जाता है, जब उसको मारा जाता है ना सर तो जाता है FIR करने के लिए, तो वहाँ का थाना अध्यक्ष जो होता है ना, वो कहता है काहे केस करने आए हो, तुम लोग का केस हम नहीं लेंगे। आप नहीं लेता है केस, थाना में मारता है, गाली देता है। अरे प्रतिदिन आपको दिखाएंगे केस, प्रतिदिन। हाल फिलहाल देखिए एक अछूत मारा गया था। छात्र हैं? हाँ, हम भी छात्र हैं, पटना यूनिवर्सिटी से ही हैं। कौन से डिपार्टमेंट में हैं? हम इकोनॉमिक्स। आप लालू जी का तस्वीर लेके हाँ, काहे नहीं? इसका बहुजन समाज के ये ऐसे नेता है। जय लालू, जय बिहार, जय लालू, जय बिहार। तेजस्वी यादव भी खुल के नहीं बोल रहे थे इस मुद्दे। देखिए, तेजस्वी यादव को क्या करना है ना, तेजस्वी यादव से हमको मतलब नहीं है, मतलब इस जो समानता दलितों के हक, ओबीसी के हक, अधिकार के लिए हमारे लिए ये भी स्वाभिमानी आदमी है, हमारे लिए सम्मानित आदमी। तेजस्वी यादव UGC जी के मुद्दे पे खुल के बोलना चाहिए था ना। अरे देखिए, अब उनका मत है, अब वो क्या है ना है, नेता है ना, आपके नेता है। देखिए, ये हमारे लिए ये हम लोग के नेता ये हैं जो हम लोग के लिए हक का आवाज उठाए हैं, जो हम लोग जीना नहीं चाहते। लोकतंत्र चाहिए, कॉलेजियम हटना चाहिए, कॉलेजियम भी हटना चाहिए, UGC लागू भी होना चाहिए। कॉलेजियम से यह होता है कि अपने को इसलिए न लगा कि 95% वाले लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, 10% वाले लोगों का बात मान करके स्टे लगा। ठीक है, आप विरोध किए, स्टे लगाना जरूरी है, लेकिन इसमें क्या लग रहा है? सरकार कानून को वापस इसलिए ले ली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी कॉलेजियम सिस्टम से जज लोग बैठे हुए हैं, उसमें 90 से 95% तक उसका लोग है। तो वो लोग कभी नहीं चाहते कि बहुजनों की एकता की बात हो, बहुजनों की सुरक्षा की बात हो। जब भी बहुजनों की सुरक्षा के लिए जब भी अभी तक भविष्य में कोई भी कानून ऐसा आया, जैसे मंडल कमीशन हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, तब ये लोग ब्राह्मणवादी लोग, मनुवादी लोग और सामंतवादी लोग हमारे विरोध किए हैं। अरे आप लोग छात्र हैं, अभी एकता की बात होनी चाहिए, रोजी रोजगार, नौकरी की एकता की बात मांग कर करते हैं। रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो। एकता की बात कब होगी? जब समानता रहेगा। बिना समानता के एकता हो सकता है? तो बिना समानता सब लेवल पे भी शब्द भेदभाव होता है, एकेडमिक लेवल में भेदभाव। बिल्कुल होता है। देख लीजिए आप कितने वाइस चांसलर हैं SC/ST OBC से। साथ प्राइवेट जॉब में भी आरक्षण हो, प्राइवेट में भी आरक्षण हो। काहे कि हम लोग को प्राइवेट जॉब में भी आरक्षण से वंचित किया जाता है, वहाँ भी जाने से वंचित किया काबिलियत देखी जाती है, वहाँ तो कोई जात नहीं देखी जाती है। सर आप जाके देखिए, तब आपको पता चलेगा क्या होता है। देखी जाती है, वर्ग देखी जाती है वहाँ, वहाँ भी जाती है। वहाँ भी वर्ग देखी जाती है कि कौन है अगड़ी जाति का लोग। पहले वो पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव होता है या नहीं होता है? देखिए, बहुत ज्यादा होता है। हाँ, अभी खास करके यहाँ के पटना यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर को हम कहना चाहते हैं और वाइस चांसलर को कहना चाहते हैं, जितना भी पटना साइंस कॉलेज, ये लोग जितना कॉलेज इसमें आता है पटना यूनिवर्सिटी में, सभी लोग को कहना चाहते हैं कि जातिवाद से दूर हो जाए। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि जो आप जातिवाद का आग लगा रहे हैं ना पटना यूनिवर्सिटी में, पटना। अच्छा भैया, अभी एक बात बताइए कि अभी इतना यूनिवर्सिटी है ना, वो 10% आरक्षण है उन लोग का, जनरल वाले का। EWS की बात। हाँ, नहीं, टोटल वो लोग का जनसंख्या 10 से 12% है, 12% है। और वो लोग का वाइस चांसलर देखिए, VC देखिए या प्रोफेसर देखिए, वो लोग का संख्या कितना है, हम लोग का संख्या कितना। हम लोग 90% रहने के बावजूद 24%, 25% पे आके लटक जाते हैं। कहते हैं काबिलियत से बैठे हुए हम। काबिलियत हम लोग में नहीं है क्या? काबिलियत क्या बताते हैं? एक वीडियो वायरल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है, रिपोर्टर पूछ रहा है कि ऐसा बताइए, हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, ऐसे पूछा है रिपोर्टर कि भाई
संविधान में, जो संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें कितना सा आर्टिकल है? आर्टिकल पूछा ना तो उसका फट गया। भाई वकील है, उसको आर्टिकल पता नहीं है, तो बताइए कैसा वकील है? और कौन है? जनरल कास्ट का लोग है। लेकिन जनरल वाले भी कहते हैं कि आप लोग भी आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, तो उसके समर्थन में या विरोध में तो बोलते नहीं है। कौन? जैसे आरक्षण का जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा कौन फायदा उठा रहा तो है? सबको मिला हुआ ना, ईडब्ल्यूएस सबको मिला। अब वो हमें आरक्षण का गाली ना दे, क्योंकि उन्हें भी आरक्षण मिल चुका है। अब वही संविधान का देना है। आइए गीता देख लिया, हम किसी धर्म का मतलब ये मेरा ये अभी तो हिंदू है ना, क्या नाम है आप? मेरा इंटेंशन ये नहीं है किसी धर्म को गाली देना या किसी को ये करना, नीच दिखाना। होना भी लेकिन नहीं एक बात बता रहे हैं आपको हम कि भारत देश संविधान से चला, जो 75 साल जो आज़ादी के टाइम से संविधान बना भारत का, तो उस टाइम से भारत संविधान से चल रहा है, चलेगा और चलते रहेगा। यहाँ कोई जो धर्म के नाम पे हम लोग को लूट रहा है, जो धर्म के नाम पे आकर के वोट मांग के वहाँ जाके कुर्सी पे बैठ जाता है और वो जातिवाद का बात करता है, कहता है कि तुम दुसाध हो, तुम चमार हो, तुम डोम हो, तुम मुसर हो, तुम यादव हो, तुम तेली हो, तुम बहुत सारा मतलब तुम कहार हो, ये सब क्या करके गाली दे करके और बोलता है। के जितने नेता एक खामोश क्यों है यूजीसी के मुद्दे पे? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अब शायद ही लोग को मुंह का जवान बंद हो गया होगा, हो सकता है सी दिया गया होगा। कहाँ पड़ गए लोग? अरे हम लोग का नेता भी, ओबीसी का जितना भी नेता लोग है, नेता को भी चेता देना चाहते हैं। जिस समय वोटिंग का टाइम आता है, उस समय घर घर घूम के आप खाना खाते हैं, वोट मांग लेते हैं जाति के नाम पे, बहुजन के नाम पे। और जब भी हमारे सुरक्षा में एक बिल आया है, तब आप बिल में घुस जाते हैं। सब बिल में घुस गए। ये लोग जानते हैं SC ST OBC का नेता जो बिहार में है, ये सब निकलेगा इलेक्शन टाइम में। इलेक्शन टाइम में क्या करेगा? इमोशनली अटैक करेगा। इमोशनली अटैक, फलाना हमर जात के है, हम यादव है, हम पासवान है, हम मांझी है, हम रविदास है, हम ये है, हम वो है, कर करके वोट ले लेगा। यही देखिए ना मौगा सबको। अरे हम मौगा कहते हैं, मौगा ही लोग सबको कहते हैं। जितना SC ST OBC का बिहार में रहता है, जो नहीं बोला है, जो अभी जो इसके पक्ष में नहीं बोल रहा है ना, कहानी खत्म है उसका। वो याद रख ले, गौरव कुमार दुसाद का वादा रहा। अगर हमारे सामने जिस दिन आ गया ना ये SC ST OBC का नेता जो अभी सपोर्ट नहीं कर रहा हम लोग को, तो याद रखे जबड़ा फाड़ देंगे, जबड़ा फाड़ने का भी काम करेंगे हम लोग। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय बिहार। कानून में कहाँ लूप होल लग रहे हैं आपको जो विरोध कर रहे हैं इतने लोग? हमने देखा कि JNU में किस तरीके से राहुल बेमुल्ला ने सुसाइड किया। देश भर से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो बाहर आती हैं, और कुछ तो घटनाएं ऐसी होती है जो छिप जाती है, हम तक पहुंच भी नहीं पाती। हम देखते हैं कि जाति भेदभाव किस तरीके से बढ़ता है। जब से हमारा भारत आजाद हुआ है और जब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, हमने देखा कि किस तरीके से हमारी पीढ़ी, ऐसा तो है नहीं जब भारत लागू हुआ, भारत आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, तो सब उस समय दलित और पिछड़े वर्ग के जो भी लोग थे वो उसी वक्त के पढ़े लिखे थे। पढ़ने लिखने में उनको समय लगा होगा, 40 वर्ष लगे होंगे पढ़ने लिखने में, और धीरे धीरे स्कूल तक पढ़ना। हमने देखा किस तरीके से हमको 2000 वर्षों तक पढ़ाई से दूर रखा गया। अतीत की बातें हो गई, वर्तमान में अभी भी ये है, वर्तमान की बात ये है कि जो हुआ, हमें यहाँ तक पहुँचने में, हम पहली पीढ़ी अपने समाज की SC ST OBC की, हम यूनिवर्सिटी पहुँचे, और हम जब यहाँ पहुँचे हैं 90% हमारी आबादी है, तो हम पे रोक लग रहा है। हमारे साथ अभी भी आप गांव में जाइए, बिहार में जाइए, किसी भी अदर स्टेट में जाइए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके की घटनाएं होती हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव होता है या नहीं होता है। मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ, वर्ग उच्च जाति के द्वारा मेरे ऊपर पानी फेंक दिया जाता है, अलग अलग तरीके की घटनाएं होती हैं। कॉलेज प्रशासन को कंप्लेन करिए, कोई कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं होती। आप जहां देखेंगे उन्हीं के लोग हैं, सब सामंती लोग बैठे हुए हैं, वो अपने लोगों की सुनते हैं। जो भी कानून है वो सिर्फ एक किताबों में रह के रह जाता है, वो धरातल पे काम नहीं कर पाता है। अगर आप जाएंगे कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, अपनी बात कहेंगे, तो उस बात को सुना नहीं जाता है, बस वो रफा दफा ऊपर से ही होता है। छात्र जो है जो स्वर्ण समाज से आते हैं, वो कह रहे कि इस कानून के तहत उनका मिसयूज किया जाएगा, उनको सुनने से मिसयूज हो रहा है। हर जगह तो उन्हीं के लोग भरे हुए हैं। हम देखते हैं, आप भी आज तमाम यूनिवर्सिटी का लिस्ट उठा के देख लीजिए कि वहाँ का वाइस चांसलर कौन है, वहाँ का डीन कौन है, वहाँ का हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन है, वहाँ के प्रोफेसर कौन है। तो हम देखते हैं कि कोई आपको OBC ST SC कैटेगरी के लोग नहीं दिखेंगे। वो अपनी काबिलियत से बैठे हैं या कैसे? काबिलियत नहीं है, ये बाप दादा के पूर्वज का बनाया हुआ है। ये काबिलियत होती है, काबिलियत नहीं है। काबिलियत है तो बराबरी का जो हमारा दर्जा है वो दे, और जो हम डिजर्व करते हैं पहले दे, उसके बाद हम काबिलियत की बात करेंगे, और तब हम बैठ के कंपटीशन। ये कानून वापस क्यों ले देंगे? सरकार ये
बिल अब क्यों वापस ले रही है ये तो वही बताएगी। आपको क्या कारण लगता है इसमें? इसके पीछे बहुत पेचीदा सवाल है। जैसे भाजपा सरकार नहीं चाहती है कि ये लोग आगे बढ़े, अगर पढ़ लिख लेंगे आगे आएंगे तो हमारा जो रामराज है या ये राज है वो राज है सब खत्म हो जाएगा। इस चीज को प्रॉपर ढंग से खत्म करने के लिए एक अलग अलग तरीके का षड्यंत्र कर रही है, लोगों को भटकाने का काम कर रही है ये सरकार। रोजगारी नहीं है, बहुत सारी समस्याएं, इसको अलग अलग ढंग से भारतवासियों का ध्यान भटकाने का ये सरकार काम कर रही है। आगे और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे।